गरीबी को आपको समझना है तो सबसे बड़ा डाटा और सबसे ऑथेंटिक डाटा आपको इससे मिल जाएगा कि गांव के सरकारी और प्राइमरी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाता, फिर वहां से आता तो माँ बाप के साथ खेत में भी काम करने जाता है, फिर आता पढ़ता है। लेकिन जो इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं कि हम गाँव गाँव स्कूल खोल देंगे, तो ऐसे बच्चों को हम सपोर्टिंग एजुकेशन देते हैं फ्री में। महीने में सिर्फ 6 घंटा आपको अम्बेडकर पाठशाला हम गाँव में हमारा मकसद है हम स्थापित करें। अभी बार हम 25 अम्बेडकर पाठशाला संचालित कर रहे हैं। जब जाते हैं तो अम्बेडकर पाठशाला का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो गांव में सबसे गरीब है, जो अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, उसको सपोर्टिंग एजुकेशन कोई नहीं मिलता, क्योंकि गरीब का बच्चा प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाता, फिर वहाँ से आता तो माँ बाप के साथ खेत में भी काम करने जाता, फिर आता पढ़ता है। लेकिन जो थोड़ा सक्षम है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। गाँव में अगर गरीबी को आपको समझना है तो सबसे बड़ा डाटा और सबसे ऑथेंटिक डाटा आपको इससे मिल जाएगा कि गांव के सरकारी और प्राइमरी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल असहाय है गांव में, उसी के बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जो थोड़ा भी सक्षम है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो हम लोग जो ऐसे बच्चे हैं जो गाँव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, वो जो गरीब के बच्चे होते हैं, स्कूल से आते हैं तो माँ बाप के साथ खेत में काम करने चले जाते हैं, या पिता कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो उनका सहयोग भी करने चले जाते हैं। उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, 500 रुपया महीना कहाँ से दे पाए, तो नहीं हो पाता उनके पास। तो ऐसे बच्चों को कोई सपोर्टिंग एजुकेशन नहीं मिलता। तो चूंकि हमारे पास भी इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हम गाँव गाँव स्कूल खोल देंगे, तो ऐसे बच्चों को हम सपोर्टिंग एजुकेशन देते हैं फ्री में। और क्लास 1 से क्लास 5 तक बड़े बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। तो हम क्या करते हैं कि हर गांव में हम एक अपनी टीम बनाते हैं। जैसे हर गांव में आप देखेंगे बहुएं शादी होके आई तो घर में पढ़ी लिखी हैं, लेकिन खाना बनाने खिलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं, सब उनको खाली समय बैठी है, हर बस चौके तक सीमित। अब वो पढ़ी लिखी हैं, उनकी प्रतिभा बेकार हो रही है। हमारी कुछ बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो वो BA या इंटरमीडिएट तक पढ़ी, गरीब माँ बाप है, अब शादी विवाह ढूंढने में लग जाते हैं, पैसा आगे नहीं वो पढ़ाता है। तो बच्चियां भी जब तक 2-4 साल शादी विवाह ढूंढा जाता है वो घर में ही रहती हैं, उनकी प्रतिभा का भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है। बहुत सारे हमारे समाज के जो नौजवान हैं वो BA MA करके अभी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी आई नहीं तो गाँव में है, तो साल को फालतू टाइम होता है तो गाँव की कुलिया पे जाके बैठते हैं या इधर उधर घूमते हैं, तमाम गलत संगत में चले जाते हैं। इस तरह के जो गांव में लोग हैं, जैसे युवा हैं या हमारी बेटियां हैं या हमारी बहुएं हैं, तो हम लोग उनके गांव में जाके एक मीटिंग करते हैं और उन लोगों से बात करते हैं जो पढ़े लिखे हैं और खाली हैं। उनको कहते हैं मेरे बाबा साहब की बात बता करके उनको कहते हैं कि आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप हमको समय का दान दे दीजिए, शिक्षा का दान दे दीजिए। मतलब 10 लोगों की टीम कम से कम बनाते हैं, 15 लोगों की 10 लोगों की टीम बनाते हैं। तो 10 लोगों की टीम बनाया तो एक लोगों से मैंने कहा कि आप महीने में सिर्फ 6 घंटा आप महीने में सिर्फ 6 घंटा दिए। मतलब 10 लोग हैं तो रोटेट करते हैं, एक आदमी 3 दिन पढ़ाता है, एक आदमी 3 दिन पढ़ाता है, एक आदमी 3 दिन पढ़ाता है। तो 10 लोग हैं तो 30 दिन, क्योंकि हम किसी को फुल टाइम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि फुल टाइम इन्वॉल्व करेंगे पैसा तो हम दे नहीं, हमारे पास पैसा है नहीं, तो वो बाकी काम उसका जरूरतें कैसे चलेंगी। तो वो कहीं काम कर रहा हो या कुछ करना हो, घरेलू काम जो भी कुछ है, या अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी करना हो तो कर सके। इसलिए हम महीने में एक नौजवान से या जो हमारी बहू है या हमारी जो बेटी है, हम उसको बोलते हैं कि आप महीने में सिर्फ 3 दिन मतलब सिर्फ 2-2 घंटा 6 घंटा आप हमको दान दें। और गाँव में ही मोहल्ले में ही तमाम ऐसे घर होते हैं, लोगों के बरामदे खाली रहते हैं, लोग गांव से बाहर चले गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, जहाँ घर खाली है, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमको अपना बरामदा दे दीजिए। शाम को आपके मोहल्ले के ही बच्चे 2 घंटा बैठेंगे आपके यहाँ। तो ऐसे में एक कोचिंग सेंटर अम्बेडकर पाठशाला के रूप में निःशुल्क कोचिंग सेंटर हम स्थापित करते हैं। तो वो वॉलंटियर पढ़ाने वाले मिल जाते हैं और वो बच्चे मिल जाते हैं, और गाँव में किसी से हम बरामदा दान मांग लेते हैं, बरामदा मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम समाज के किसी भी सक्षम सहयोगी से बात करते हैं और उन बच्चों को हम कॉपी, किताब, कलम
एक प्लास्टिक बैग, पेंसिल, जो जरूरत की चीजें और जो व्हाइट बोर्ड वगैरह होते हैं, सारी चीजें जो एक क्लास में जरूरतें होती हैं, वो हम सारा प्रबंधन वन टाइम, एक साल में एक बार वो सारा प्रबंधन करके हम बाकायदे एक दिन जाते हैं, पूरा सामान लेके जाते हैं, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर, कम से कम 50 बच्चे रहते हैं हमारे अधिकतम। अगर मान लीजिए 50 से ज्यादा हो तो हम 2 अम्बेडकर पाठशाला खोल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे अम्बेडकर पाठशाला उन बच्चों को पठन पाठन की जो भी सामग्री है वो सामग्री देते हैं, व्हाइट बोर्ड वगैरह, जो भी डस्टर वगैरह, पेंसिल वगैरह, जो भी चीज़ें वो सब हम व्यवस्था करके अम्बेडकर पाठशाला हम गाँव में, हमारा मकसद है हम स्थापित करें। अभी बहरहाल हम 25 अम्बेडकर पाठशाला संचालित कर रहे हैं, जो ज़्यादातर कौड़ीराम ब्लॉक में, बड़हरगंज ब्लॉक में, खजनी ब्लॉक में और बांसगांव ब्लॉक में अभी ज़्यादातर, चूँकि हम स्टेप बाय स्टेप लेके बढ़ रहे हैं और अन्य जगहों पे हम लोगों से बात कर रहे हैं। बीच में तमाम जन आंदोलन हमारे पास आ जाते तो हम लोग उसमें भी, लेकिन ये काम हमारा हो रहा है और हर गांव में हम 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 25 जगहों पे हमारा अम्बेडकर पाठशाला संचालित हो रहा है। वो बिल्कुल समाज का जो अंतिम कतार में व्यक्ति खड़ा है, परिवार खड़ा है, हम उसको उठाने की कोशिश